कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को इंदौर में रहे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से लेकर ईवीएम सहित तमाम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर अपनी बात रखी, तो वहीं सांसद में कुछ लोगों के घुसने के मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर सकारात्मक बताया, तो श्री राम मंदिर के निमंत्रण के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा, भगवान राम सबके हैं और हमारे हृदय में बसे हैं। ईवीएम के विरोध में चुनाव बहिष्कार करने के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम मतदाताओं के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह लड़ाई लड़ेंगे। वहीं लक्ष्मण सिंह के एक बयान को लेकर दिग्विजय सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। 10 साल के पुराने मुख्यमंत्री और यूथ के अध्यक्ष और पुराने, क्या लगता है सर, प्रदेश में कांग्रेस में कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप? बात यह है, प्रकृति का नियम परिवर्तन है, परिवर्तन होना आवश्यक भी है। मैं स्वयं 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे आने का अवसर दिया है और जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी दोनों 50 के आसपास के हैं और अनुभवी हैं। उन दोनों को अवसर दिया गया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी जी, मंत्री भी रहे। इसलिए नई टीम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनकर तैयार हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की प्रदेश में या देश में या कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं समझ। आज मध्य प्रदेश सरकार की कॉपी के चलते जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये भूल जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी कि एआईसीसी में कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बनाए गए थे, वो 40 साल से कम उम्र के थे। ये तो परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की सतह। विधानसभा नए लोगों को मौका मिलता है। विधानसभा चुनाव में करारी हार और उसके बाद भी पार्टी की तरफ से आप लगा रहे हैं ना इस तरह से बात सामने आ रही है। नहीं, सर, हार के कारण क्या है? पार्टी में किसने कहा ये बात? आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है। तो इसकी बात तो एआईसीसी देखेगी, वो मध्य प्रदेश के तो है नहीं। श्रीमान जी का क्या सोचना है? शिवराज जी, कोई एक बात सोच लीजिए, मेरा साफ कहना है कि जब तक कोई प्रमाण ना हो, किसी पर ऐसे आरोप लगाना उचित नहीं है। शिवराज जी कह रहे हैं कई बार लोकार्पण होने वाला है। कांग्रेस के कई नेताओं को बड़े जो इनविटेशन पहुंचाए गए हैं, आपके इनविटेशन को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। मुझे किसी का इनविटेशन नहीं चाहिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए। आप जा रहे हैं क्या सर? अरे हृदय में है, भगवान राम हृदय में है हमारे। जो दान आपने दिया था वो भी आपको लौटा दिया गया है? नहीं, मैंने भेजा था प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा कि आप न्यास को भेज दीजिए, मैंने न्यास को भेज दिया। भाई साहब का बयान है वो बैलेट पे नहीं आ जाए या वीवीपैट पे नहीं आ जाए। इतना बड़ा निर्णय है ये कि दिग्विजय सिंह बैठ के यहाँ आपके सामने नहीं ले सकता। आपका ओपिनियन सर? नहीं, मेरा ओपिनियन वही होगा जो पार्टी का ओपिनियन होगा। लेकिन एक बात है, तो इसका मतलब तो ये है कि डकैत को डकैत करने दो, बहिष्कार करो। हम डकैती डलने दें क्या पूरे चुनाव के इस देश के लोकतंत्र के मतदाताओं के अधिकारों पर डकैती डलती रहे और हम चुपचाप बैठे रहे और भाग जाएं मैदान से? ये कौन सा विकल्प हुआ? बांग्लादेश में ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया, सरकार बन गई। बात यह है, जमीन की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, मतदाताओं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो होगा सो देखेंगे। और हमारी मांग क्या है? अरे हमारा वोट हमारे हाथ में दे दो तो हम देख के डाल दें। ये कौन सा इसमें गैर वाजिब है? इसमें कौन से? और भाजपा इतनी परेशान क्यों है इससे? चुनाव आयोग इससे इतना परेशान क्यों है? इसमें क्या दिक्कत है? हम ये तो नहीं कह रहे कि साहब कांग्रेस के वोट डलना चाहिए, दूसरे के नहीं डलना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आपने ठोक दिए थे। जब संसद में आप आए थे तो बड़ा आपने एक
नाटकीय ढंग से धोख दिए थे सदन के मतलब पार्लियामेंट के पर सीढ़ियों पर चढ़ने के पहले, और आज ये हाल है कि आपने पुलिस से संबंधित, क्राइम से संबंधित तीनों बिल बिना चर्चा के पास करा दिए। और हमारी मांग क्या थी? जो पार्लियामेंट के अंदर, जिसे नई पार्लियामेंट कहते थे कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ 2 लड़के अंदर घुसते हैं, कोई आतंकवादी तो मुझे नज़र नहीं आए, वो बेरोजगार लोग थे, कोई नहीं सुन रहा था तो अंदर घुस गए। और कैसे घुसे? भारतीय जनता पार्टी के सांसद से रिकमेंड करा के पास बनवाया और अंदर घुस गए, और उन्होंने वहाँ गैस छोड़ दिया। ये तो गनीमत है कि ये कोई जहरीला गैस नहीं था। अगर जहरीला गैस, जैसे कि SARIN नाम का सारिन एक गैस होता है जो कि 5 मिनट में जितने भी उस कमरे में होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने आप को शहीद करके वहाँ पे ये गैस डाल देता, तो जितने भी सांसद वहाँ मौजूद थे उनका क्या होता? ऐसे प्रकरण में हमारी मांग थी कि गृह मंत्री जी बयान दें। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अडवाणी जी थे, तो उन्होंने जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, तो उनके बयान संसद में हुए थे, और पूरे संसद के सभी पार्टियों ने मिलकर उनका कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन इस बार इतनी बड़ी घटना हो जाए और गृह मंत्री सदन चल रहा है, उसमें सदन में वो बयान नहीं देंगे, प्रेस से बाहर जाके बात कर लेंगे, ये संसदीय परंपराओं का अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। और इसकी मांग हम कर रहे थे, अभी बयान दे दो। हमारा कसूर ये, हमने उनसे बयान देने के लिए कहा, हमको सबको निलंबित कर दिया गया और वो बिल पास करा दिए, जिसका बड़ी मुश्किल से कल कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बस वाला ट्रक वाले को 10 साल की सजा, किसकी गलती किसका नहीं। तो ये सब बातें जो है लोकतंत्र से हमारा जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, आम लोगों का धीरे धीरे लोकतंत्र से भी विश्वास उठता चला जाएगा अगर इस तरह का रवैया चुनाव आयोग का और सरकार का रहा। और जब लोकतंत्र से विश्वास उठता है तो फिर क्या होगा? क्रांति का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। राहुल जी की अगुवाई में 14 जनवरी से एक और यात्रा, क्या मानते हैं? भारत जोड़ो यात्रा, नफरत की दुकान मोहब्बत का मकान, जो भी स्लोगन था उनका, वो राज्यों में चुनाव में तो उनको पॉजिटिविटी नहीं आई। बिल्कुल गलत आप कहते हैं। कर्नाटक हम जीते, तेलंगाना सर वो सुन लीजिए और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सारे सर्वेज जिता रहे थे। भाजपा के लोग खुद चिंतित थे, खुद कह रहे थे कि चुनाव इस बार हम लोग नहीं जीत रहे, जीत जाते। अभी ईडी का अपडेट आया है, राजस्थान में गहलोत साहब पूर्व जो सीएम उनके ठिकानों पे छापे पड़े।